बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज के हम सेशन में देखेंगे एसएससी जो सीजीएल का पेपर हुआ था 2018 वाला 2019 में पेपर हुआ था, उसके जो सभी शिफ्ट के हर एक शिफ्ट वाइज इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश का डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, कॉमन एरर, ग्रामेटिकल एरर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट सब होते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह थर्ड शिफ्ट का पेपर है एसएससी का, जो सीजीएल का 4 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में यह पूछा गया था। तो इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गिवन इडियम्स दिया गया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो बोली है वो मतलब कि जो कोई करता है वो बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब किसी भी फ्रेज का मतलब नहीं निकाला जाता है, लेकिन इस प्रकार से इसका हम ऑप्शन से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो यदि आप ऑप्शन बी नंबर देखते हैं, व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। तुम जो करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट डू यू से, जो तुम कहते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड है पार्डन। पार्डन का मतलब आपको पता होना चाहिए। पार्डन मतलब यानी कि क्षमा करना, क्षमा या माफ़ी के सेंस में पार्डन का यूज किया जाता है। तो इसमें यदि हम सभी वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे, मर्सी मतलब कि दया होता है, जो इससे सिमिलर वर्ड है। काइंडनेस मतलब भी दयालुता होता है, यह भी इससे सिमिलरिटी है। लेकिन ये जो पनिश वर्ड है, यह देखते हैं, यह दंड देना होता है, पनिश मतलब, तो यह इसके एकदम विपरीत है। तो एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा इसका पार्डन का ऑप्शन बी पनिश्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे अंडरलाइन, इसको करेक्ट करना है, एक्टिव में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन है, द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जिसे कि हम सब्जेक्ट के रूप में बना सके। तो द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट, बाय द के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा। फिर देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट है, 3 ऑप्शंस पे दिया गया है द इनएडिक्वेट। फिर अब इसके वर्ब को देखते हैं, वाज एडवर्सली अफेक्टेड, यह जो बनाया गया है पैसिव वह, और सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का, तो इसे पास्ट इंडिफिनिट में हम बनाएंगे। तो यह जो है वाज एडवर्सली अफेक्टिंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं सी नंबर ऑप्शन, द इनएडिक्वेट क्रॉप एडवर्सली अफेक्टेड द रेनफॉल, और सी नंबर ऑप्शन है द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप पहले दे दिया है, रेनफॉल बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आंसर सहित इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यह पारा जम्बल्ड है, जो अब एग्जाम्स में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको सेक्शन वाइज ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस दिए गए रहते हैं। इन चारों ऑप्शन को अरेंज करना रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है, पहला सेंटेंस कौन सा बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट वर्ड है एंड से स्टार्ट है, ए, यह तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एंड यानी कि पहले कुछ बारे में बात किया जा चुका है। तो इस प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ए से स्टार्टिंग तो होगा भी नहीं। ऑप्शन देखते हैं तो 2 बी से स्टार्ट है और एक सी और डी से स्टार्ट है। तो ज़्यादा फोकस बी पे करेंगे, क्योंकि 2 सेंटेंस बी से स्टार्ट है। तो अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड
लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरियाज। इससे लगता है कि बी से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि यह इट से स्टार्ट है, तो सी नंबर तो ऐसे ही नहीं होगा। और डी, द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, जो वर्ल्ड के वाटर क्राइसिस के बारे में बात हो रही है वो बहुत खराब, इसका मतलब इससे पहले कुछ बात किया जा चुका है। तो बी से देखते हैं, पहले यदि अगर बी सिलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। उसके बाद ए पढ़ते हैं, एंड पहले है बी कि अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरिया एंड 844 million do not have access to clean water close home according to the latest report by WaterAid। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है 4 बिलियन लोग और उसके बाद 844 मिलियन लोग के बारे में, तो इसके बाद जस्ट ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट है और उसके बाद ए आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द एसएम, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जिसे शॉर्ट में OWS से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, जो वह व्यक्ति जो कि मैप बनाता है, मैप को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको यदि पता होगा तो लेक्सिकोग्राफर नहीं कहते। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है कार्टोग्राफी, कैलीग्राफर जो सुंदर लिखावट लिखता है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। सेम, लेकिन बी नंबर ऑप्शन है कैटोग्राफर, इसे जो मैप ड्रॉ करता है, जिसका काम होता है नक्शा बनाना, उसे कैटोग्राफर कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ए सिलिंड्रिकल कंटेनर बगिंग आउट इन द मिडल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर, जो एक पहले के टाइम में होता था, जो लकड़ी का कंटेनर होता था, वुडन स्टेप, यहाँ पे दिया गया है वुडन स्टेप, जिसमें कि आपने फिल्मों में देखा होगा उसमें बियर भर के रखा गया रहता है या फिर तेल भरा गया रहता है, तो उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं बैरल। ये आप ध्यान में रखेंगे कि उसे बैरल कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है और क्लोज टेस्ट इसमें दिया गया है, ऑप्शंस के अनुसार इसमें फिल करना है। तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। Eager to control the South Atlantic, the British Navy has tasked Admiral Bryan ... setting an island off the South America coast। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को फुल अच्छे प्रकार से फिल करने के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फॉर, फ्रॉम, ऑफ, 7 नंबर जो ऑप्शन है 7 नंबर क्वेश्चन का, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि द ब्रिटिश नेवी हैज टास्क्ड एडमिरल ब्रायन सेटिंग एन आइलैंड। सेटिंग एट आइलैंड किस चीज के साथ? यहाँ पे साथ दर्शाता है, तो यहाँ विथ का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रायन विथ सेटिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन है दे आर, वेन, वेयर एवर। तो देखते हैं साउथ अमेरिकन कोस्ट कहाँ की बात की जा रही है? तो साउथ अमेरिकन कोस्ट के शिप कुड रिसप्लाई, तो कहाँ की बात की जा रही है? जहाँ कहीं की बात की जा रही है, यानी कि साउथ अमेरिकन कोस्ट यहाँ इसका जवाब देता है। तो इसलिए यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव, वो लोग एक अल्टरनेटिव यानी कि एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं टू द ईस्ट इंडियन जाने के लिए एक दूसरा रास्ता। तो उसे जो रोड नहीं कहेंगे, जब समुद्री जहाज चलती है तो उसे रोड नहीं कहते हैं, वो पानी में चलती है, इसलिए न पाथ कहते हैं न मीन्स कहते हैं, उसे रूट कहते हैं। जो रूट बना होता है समुद्री जहाजों के लिए उसे रूट कहते हैं, उस रास्ते को। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन फिल करना है। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल ब्रायन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स। तो यहाँ वर्ल्ड्स के बाद यहाँ भरना है और आपके पास दिया गया है ऑप्शन एक लार्जर, लार्ज, मोर लार्जर। मोर लार्जर तो कैसे भी नहीं होगा, बिकॉज ये जो है ये डबल कंपैरेटिव है। आप जानते हैं डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं किया जाता है।
जब एक कंपैरेटिव सेंटेंस में बन जाता है। मोर का यूज किसी वैसे सेंटेंस के आगे ही किया जाता है जो इसको कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर भर देंगे, फिल कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है द इंडलेस पैसिफिक ओशियन आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू हॉरिजन ए टीनी आइलैंड मैंने बहुत दिनों एक महीने के अंतराल के बाद कुछ उन लोगों को दिखा जो समुद्र में भूल गए थे एडमिरल ब्रायन के नेतृत्व में जो नेवी की जहाज चल रही थी। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कुछ महीनों बाद उन्हें क्या एक टीनी आइलैंड क्या हुआ, दिखा, यानी कि अपीयर्ड हुआ। बी नंबर ऑप्शन। सो दिखाने के सेंस में यूज किया जाता है, स्टूड अप ये उठने के सेंस में, और कम आउट प्रकाशित होने के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन अपीयर दिखने के सेंस में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लोज टेस्ट को इसी प्रकार से समझ के भरते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें इंप्रूव करना है हमें सेंटेंस को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस। हाँ, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है उसमें हमने बताया है कि जब दो प्रकार सेंटेंस कोई भी कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे कि इफ एक कंडीशनल वर्ड हो गया, उसके बाद का यदि प्रेजेंट में हो, यहाँ इफ आई हैव ए मनी इट मीन्स कि यदि मेरे पास पैसे होते तो आई परचेज दिस, तो जब यह प्रेजेंट में हो तो सेकेंड वाला सेंटेंस क्या होता है, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो इसे आई परचेज के स्थान पे हम क्या कर देंगे, आई विल परचेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस रूल को खासा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है यह इडियम्स फ्रेज है, इसका मतलब है कि पुल समवन्स लेग। क्वेश्चन कह रहा है कि पुल समवन्स लेग, इस इडियम्स इसका मीनिंग क्या है। तो पुल समवन लेग का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी को मतलब मजाकिये तौर पे किसी से बात करना, मजाक बना देना किसी का। तो ऑप्शन बी ही हमको सही करेक्ट दिखता है, जोक विथ समवन, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस ... ए कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड इन टर्म ऑफ पीसेज प्राइसेज एंड लुक्स। जो ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स एक भारी संख्या में जो भारतीय सामान है वो कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा रख रहा है किसके साथ, चाइनीज सामानों के साथ। तो किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा, एंग्री का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा में एंग्री का यूज नहीं करते हैं। पावरफुल भी नहीं होगा, बोल्ड भी नहीं होगा, फियर से होगा। फियर्स मतलब होता है कि काफी तीक्ष्ण कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम इसे फिल कर देंगे, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। सी रीड दैट नोवेल सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। सी रीड दैट नोवेल सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। पहले तो यहाँ पे देखेंगे यह जो अंडरलाइन किया गया है इसको हमको इम्प्रूव करना है। तो सी रीड द नोवेल, सिंस यहाँ समय दिया जा चुका है। जब भी समय दिया जा चुका होता है तो यह सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, या फिर सिंस के बाद सिंस या फॉर का यूज करके, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो इसे देखते हैं, इसे देख के हम फिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन बी है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फिल द अप्रोप्रिएट सेंटेंस वर्ड, इसमें फिल करना है। क्वेश्चन है मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वेयर, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, फ्रॉम ए डीलर इन एंटीक्वीज बाय द कस्टम्स अथॉरिटी एट द दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ जो बात किया जा रहा है मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वेयर, एप्रोप्रिएटेड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वह सटीक के बारे में नहीं बात किया जा रहा है कि सटीक, एप्रोप्रिएट मतलब कि उपयुक्त हो। नेक्स्ट है एनेक्स्ड, ये भी नहीं होगा। हाईजेक्ट का तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी जो है कॉन्फिस्केटेड, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 चूज ग्रामेटिकल एरर, इसमें चूज करना है।
शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इन केस ऑफ का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ एक कारण बता रहा है कि सी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरनेस, अपनी मतलब कि गलतियों के कारण से, लापरवाही की वजह से। तो यहाँ कारण बता रहा है, तो इन केस ऑफ का यूज कारण बताने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बिकॉज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सटीक होगा, सबसे करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, इन केस के जगह पे हम बिकॉज का यूज कर दें, तो यहाँ बिकॉज का यूज कर देंगे, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब जिसके साइनोनिम्स को चूज करना है। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? इनेप्ट मतलब होता है कि जो एबल नहीं हो कोई कार्य करने के लिए, मतलब एडॉप्टेड नहीं हो, जैसे कोई एप्ट होता है यानी कि चतुर बुद्धिमान होता है, तो इनेप्ट यानी कि अपूर्ण हो, कोई कार्य अच्छे से नहीं कर। तो कैपेबल तो उसके एंटोनिम्स हो जाएगा, फिट भी एंटोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रांग भी एंटोनिम्स हो जाएगा, लेकिन क्लमसी यानी कि कमजोर या फिर निपुण के सेंस में यूज किया जाता है, निपुण। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे गलत वर्ड को चूज करना है। अब देखते हैं एक्सचेंज का वर्ड मीनिंग। EXCHANG बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज EXERCISE यह भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सक्लेम भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक्साइट का वर्ड मीनिंग यहाँ पे गलत दिया गया है। क्या आपको पता है एक्साइट का वर्ड मीनिंग क्या होता है? एक्साइट का वर्ड मीनिंग होता है EXCIT, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ओमिट था, ओमिट इट मीन्स की यहाँ छूटा हुआ था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ साइनोनिम्स बताना है इनआर्टिकुलेट का। एक वर्ड होता है आर्टिकुलेट, दूसरा होता है इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के एंटोनिम्स में आर्टिकुलेट यानी कि स्पष्ट, इनआर्टिकुलेट मतलब कि अस्पष्ट, फ्लुएंट नहीं होगा ये तो, इनएविटेबल नहीं होगा, इलोक्वेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों सिमिलर वर्ड है। यहाँ पे हमको साइनोनिम्स बताना है इनआर्टिकुलेट मीन्स की जो अस्पष्ट हो, तो इनकोहेरेंट इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, जो कह रहा है प्लीज शो मी माई सॉन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। इसको हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। कोई भी प्लीज से स्टार्ट हुआ वर्ड उसे हम रिक्वेस्ट से बनाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑप्शंस क्या दिया गया है। तो प्लीज शो मी माई सॉन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। माई सॉन्स मैथमेटिक नोटबुक वाज से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह एक पास्ट सेंटेंस नहीं है। माई सॉन में प्लीज बी शोन द मैथमेटिक नोटबुक्स, बी नंबर ऑप्शन है। आई में प्लीज बी शोन माई सॉन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसे मे से यू बना सकते हैं, या फिर ध्यान में रखेंगे जो हमेशा पूछता है यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड से इसे मेनली बनाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अनुसार यदि चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन बी करेक्ट दिखता है। इट मीन्स कि आई मे प्लीज बी शोन, इसे बी करके और यहाँ पास्ट वर्ब यूज करके बनाते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इट मीन कंपेरेबल, कंपेरेबल, कमीशन, कमिटी, कॉन्साइंस। तो कंपेरेबल बिल्कुल करेक्ट है, COMPARABLE। बी नंबर कमीशन, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, COMMISSION। कमिटी भी बिल्कुल करेक्ट है, COMMITTEE। लेकिन कॉन्साइयसनेस का वर्ड मीनिंग क्या आपको पता है? इसमें एरर कहाँ है? कॉन्साइयसनेस CONSCIENCE होता है, जो कि यहाँ पे SCIE होता है, जिसे कि EI किया गया है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, एक्सेप्शनल का हमें एंटोनिम्स बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है एक्सेप्शनल का। या एक्सेप्शनल मतलब कि जो अपवाद हो, अनोखा हो, उसके जैसा, मतलब बहुत कम ही हो, रेयरली हो, तो उसे एक्सेप्शनल कहते हैं। तो अनकॉमन इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। कॉमन मतलब कि सामान्य, अनकॉमन मतलब कि
विचित्र या फिर जो वैसा जो हमेशा पाया नहीं जाता है अपवाद के सेंस में, तो ये साइनोनिम्स हो जाएगा। अनथिंकेबल ये भी हो जाएगा। अनइमेजिनेबल ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, अनरिमार्केबल या अनरिमार्केबल, डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। रिमार्केबल मतलब महत्वपूर्ण, अनरिमार्केबल मतलब कि जो महत्वपूर्ण नहीं हो, और अपवाद या एक्सेप्शनल यानी कि जो रेयरली मिलता हो, तो उसके अपोजिट हो जाएगा अनरिमार्केबल। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन है टोरेंशियल रेन्स एंड वाइंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे। सेंटेंस को यहाँ ध्यान में रखेंगे, स्वेप्ट अवे यानी कि पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे यूज किया गया है। होम्स एंड ब्रिजेज आर नॉकिंग डाउन, यहाँ नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ जब पास्ट का यूज किया गया है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट से ही बनेगा। कभी भी पास्ट और प्रेजेंट एक साथ ऐड नहीं होता है, तो यहाँ नॉक्ड डाउन करेंगे, हम नॉक डाउन का यूज करेंगे तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नॉक डाउन बिल्कुल, नॉकिंग डाउन इनकरेक्ट है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं, अब यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन इसमें जो बच गया है उसमें कुछ एरर था, इसलिए वो क्वेश्चन हम प्रोवाइड नहीं किए। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका PDF टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रैक्टिस के रूप में भी यूज कर सकते हैं।